चलो छोड़ो, ये कहानी की तो लगती ही रहती है, हर बार कहानी नहीं होती है, कहीं ये होता है कहीं वो चमत्कार, ये तो होता ही रहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है किसी की घर की बर्बाद कर दी देवी देवता, तो फिर कैसा लगता है? तो आज मैं आपने इसके बारे में अपनी चर्चा करूंगा। तो मेरे साथ क्या हुआ है, ये मेरा घर है और इसी घर में सबसे ज्यादा झंझट है। आज से 25 साल पहले इसकी झंझट चली आ रही है और अभी तक ये झंझट ठीक नहीं हुई। यानी कई दरबार घूम चुके हैं और कई दरबारों में कुछ नहीं बताया गया। कहीं कहीं दरबार जैसे हनुमान जी के मंदिर के दरबार कहीं लगता है तो वहां पर गए तो वहां पर बताया गया पता है, लेकिन बताते नहीं है। कहते हैं हमको पता है, यदि बता देंगे तो आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, इसलिए नहीं बताते। आखिर कौन सी चीज है तो हमको तो भी मालूम नहीं है, लेकिन ये तो पता चल गया हमें इतना कि ये कालका काली और भद्र काली इसी का नाम है। एक पीछे एक नीम लगी थी, वहां पर अब पहले नीम थी लेकिन अब वो नीम नहीं रही। लेकिन ये कहानी स्टार्ट होती है मेरी बचपन से। ऐसा नहीं कि हम बागेश्वर धाम के दरबार में नहीं गए। बागेश्वर धाम के दरबार में गए थे, पर बागेश्वर धाम जो कह ना सके वही बात आज पूरे गांव को हैरान कर डाला। अब हमें क्या पता था ऐसा होने वाला है। गुरुजी ने जो कहा वह तो बात हम मान लेते हैं, पर हम ऐसे कैसे यकीन करेंगे कि यहाँ की माता इतनी खतरनाक है। यह कहानी मैं अपनी ही बता रहा हूं। मुझे पता है कि यहाँ की माता कैसी है। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था मेरे वीडियो पर। उसने कहा था कि माता ऐसी नहीं हो सकती। माता तो सबकी रक्षा करती है, ये बात तो मैं भी मान लेता हूँ कि माता सबकी रक्षा करती है। पर माता ने जो हमारे साथ किया वह तक आज तक किसी के साथ न किया हो। वह माता एक काली है जिसका नाम कालका काली, इसी की एक और बहन है जिसका नाम भद्र काली। इन माता ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बचपन से लेकर आज तक 25 साल हो गए। दरबार जाते जाते ऐसा नहीं कि अभी भी दरबार नहीं जा रहे। इस काली ने मेरे ही माँ बाप को उठा लिया। दुख इतना कि अब मैं कैसे बताऊं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, माता ऐसे नहीं करती, कोई और होगा, माता नहीं होगी। सच कहूं कि कोई और नहीं है। दरबारों से भी पता लग जाता है कि कौन है। हमें तो पता चल गया कि वह काली है, बस। लेकिन अभी तक उसने कुछ नहीं बताया कि उसे क्या चाहिए। कुछ तो लगता है यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी, कुछ तो लगता हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, अभी तो हम 19 साल के हैं। हमारा मन तो ऐसा हो गया मनों की किसी की भी पूजा ना करें, पर क्या करें। गुरुजी कहते हैं ना, सबको छोड़ देना पर भगवान को ना छोड़ना। बस यही आशा लेकर मैं इस काली को मानता हूँ। पूजा भले ही नहीं करता हूँ मैं, लेकिन इतना तो पता है मुझे कि करने वाली वही है तो सुधारने वाली भी वही होगी। क्या फर्क पड़ता है यार, हर दरबार जाने के बाद, हर कहीं घूमने के बाद जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या होता। ऐसा नहीं कि हम बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पर दरबार में नहीं गए, हम वहां भी गए, लेकिन अर्जी लगने वाली थी। हमारा केवल एक ही नंबर रह गया था। जैसे हम वहीं पर पहुंचे बागेश्वर धाम के नजदीक, केवल हमारा ही नंबर लगने वाला था। इसके बाद उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि अब पूजा करना है, हमें अर्चना करने जाना है हमें, तो उन्होंने हमारा वहीं से रोक दिया हमारा। तो क्या फर्क पड़ता है जब भगवान जब कोई किसी को सुनता ही नहीं है। कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वही होना है। क्योंकि आज तक किसी ने नहीं बताया, चाहे वह देवी हो या देवता। यदि किसी देवता को पता भी है तो भी यह कहते हैं कि मुझे पता है पर बताना नहीं है। कहते हैं यदि बात दूंगा तो आप संकोच में पड़ जाओगे। हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है और आगे भी पता नहीं कि क्या होने वाला। इतना तो हमने मान लिया, जो होगा देखा जाएगा। जब कुछ करने से कुछ नहीं होता क्या फर्क पड़ता है। पैसे खर्च करने से हमने तो तय कर लिया, जब तक वह खुद आकर नहीं बताएगी जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज तक सब कुछ किया है पर कुछ नहीं हुआ है। यह तो पता नहीं कि वह माता कब तक अपनी मन की बात बताएगी। जिस दिन वह खुद आकर बताएगी उस दिन हमें 25 साल की बात जो आज तक पता नहीं चली वह हमें पता चल जाएगी। जो आज तक कोई ना बता सका, ना कोई देवी ना कोई देवता। बस उम्मीद यही है। वह माता कब आएगी, किस पर सवार होगी, किस पर सवारी आएगी। आपको लगता है ये कहानी बनाई गई है? बिल्कुल भी नहीं, ये कहानी मेरी ही है। यह एक जगत है।
भगवान कब किसको उठा ली इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बात तो साफ है, मोह को माथु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आश यहाँ के 2 भाई हैं 2 बहन है। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा नाम प्रहलाद है और मैं अभी 19 साल का हो गया हूँ। तो बचपन में जो 6 साल का था तो जब मम्मी खत्म हो गई थी, और इसके बाद 19 साल का हो गया हूँ तो अभी 1 साल हुआ है पापा खत्म हो गए। तो इसमें क्या फर्क पड़ता, अब तो मम्मी और पापा दोनों चले गए, अब 2 भाई और 2 बहन बचे। दोनों बहन की शादी तो हो चुकी थी पापा खत्म होने से पहले, लेकिन अब 2 भाई बचे, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। मैं सबसे छोटा भाई हूँ। तो आज हम आपको चर्चा करेंगे इसके बारे में क्या होने वाला है। अब आगे क्या होगा इसका तो कोई ठिकाना नहीं, अब जो रब चाहेगा वही होगा। किसी व्यक्ति ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था जिसका नाम था संगीता सोनी है। तो सबसे पहले हम उनके कमेंट को पढ़ते हैं। उन्होंने मेरे बारे में लिखा है कि माता नहीं होगी, कोई खराब एनर्जी होगी, माता परेशान नहीं करती, फिर काली हो या भारवी माता परेशान नहीं करती। आज हम संगीता सोनी के किए गए कमेंट पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। इतना तो हम भी मान लेते हैं कि आपके मन में यह सवाल आया होगा, लेकिन हम आपको बता दें, जहां भी जाओ यही के बारे में बताते हैं कि आपके घर के पीछे एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ में मां कालका काली और भद्र काली रहती थी, और वह नीम का पेड़ अब नहीं है। हम किसी भी दरबार में जाएं तो यही हर जगह बताता है, या किसी को अपने घर पर बुलाए तो वह भी वही बताता है कि आपके घर के पीछे एक नीम का पेड़ था, और उसी नीम के पेड़ में दोनों देवी जो दोनों बहनें थीं। तो हम कैसे मान ले कि वह देवी नहीं है और कोई है? यह बात तो साफ है, वह देवी ही है, कोई भूत प्रेत नहीं है। यह तो हम भी कहते हैं कि कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन सच कहूं तो ऐसा ही हुआ है। मुझे पता है कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। ऐसे तो हमें भी नहीं लगता था कि आखिर देवी कैसे हो सकती है कि किसी के प्राण ले ले, लेकिन सच कहूं तो ऐसा ही हुआ है। जिस दिन पिताजी के प्राण लिए थे, इसी दिन हमारे रिश्तेदार में किसी को मड़ई माता भरी थी। तब उस माता ने तो कालका काली और भद्रकाली को गाली दी थी। अब हम कैसे मान लें, माता ऐसे नहीं करती है। बात तो यहीं खत्म नहीं हुई थी बचपन से आज तक, और आज मैं 19 साल का हो गया हूं। ऐसा नहीं कि किसी दरबार में हम गए और उन्होंने जो कहा वह हमने किया नहीं, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह घटना तो इसी साल की है और आप इसी साल में वीडियो देख रहे हो। ये सामने जो आपको नीम का पेड़ दिख रहा है, ये दूसरा नीम का पेड़ है। एक बात तो साफ है, उसने जो भी किया बहुत बुरा किया। और सच कहूं तो कोई भी माता हो, पर हर किसी की माता को तो नहीं कह सकते। हम पर हमारी जो माता है वह किसी लायक नहीं है। अब आपको तो लगता होगा आप तो गाली दे रहे हैं, जब अंदर से दुख इतना ज्यादा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।